का अर्थ है वो बुद्धि जो स्पष्ट नहीं, जो ठीक निर्णय नहीं ले पाती, ठीक निश्चय नहीं कर पाती। हम कई बार ठीक चुनाव नहीं कर पाते, हम ठीक निर्णय नहीं कर पाते, हम सही संकल्प नहीं कर पाते। शुभ संकल्प के अभाव में जीवन विपरीत दिशा में चला जाता है, भटक जाता है। इसे शास्त्र कहते हैं तन्मे मना शुभ संकल्प मस्तु। मन में शुभ संकल्प हो तो जीवन सिद्ध हो जाता है। वह स्वभावतः उतनी सजग सावधान नहीं थी, मूढ़मती। फल की उपेक्षा की, गौ के सामने फेंक दिया, गौ ने फल ग्रहण किया। 9-10 मास में गौ ने बालक देने की तैयारी कर ली और ये उधार का बालक ले आई पड़ोसी का। पड़ोसन को लगा ईर्ष्या हो गई कि इसके पास अद्भुत फल है, अमर फल है, दिव्य फल है, इसका पुत्र योगी यति तपहपूत अथवा दार्शनिक विचारक हो गया। इसके इस फल को ही देखकर लग रहा है कि इसका पति राजयोगी होगा और राजा इसके सामने शीश झुकाएंगे तो इसका तो बड़ा यश होगा, नाम हो जाएगा। क्यों ना मैं सगर्भा हूं, अपना ही इसे अपनी संतान दे दूं। ईर्ष्या के वशीभूत पड़ोसन ने अपना पुत्र थमा दिया, ये कहकर कि वृद्धावस्था है, इस अवस्था में अगर तू पुत्र जनेगी, संतान देगी, कहीं तेरे प्राण न चले जाएं, तेरा सौंदर्य चला जाएगा, अस्वस्थ हो सकती है, तू कोमलांगी है, गर्भ के बड़े कष्ट होते हैं, गर्भ रहने दे, मैं अपनी संतान तुझे दे दूंगी, इस फल को फेंक। इस प्रकार से धुंधुकारी नाम का एक बालक पड़ोसन का उसने उधार ले लिया और मिथ्या प्रचार कर दिया कि ये मेरा ही बालक है। और उधर गाय ने 9-10 मास के बाद सुंदर से पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम गौकर्ण रखा गया। अजानुबाहु कंबु ग्रीवा कंठ, लंबे कान, समाधिस्थ सत्पुरुष। अभी बालक जन्मा ही था कि द्वार पर यतियों का, साधुओं का झुंड आ गया और वो स्वस्ति वाचन करने लगे, मंगलाचरण करने लगे, वेद ध्वनि गुंजरित हो गई आत्मदेव के द्वार पर। और साधुओं ने वेदस्वर वेद मंत्रोच्चारण ऐसे किए, कुछ समझ नहीं आया और गाय के पास रखे बालक को उठाकर ले गए। और उनके हिस्से में वो धुंधुकारी ही रहा, धुंधली, जो बहुत स्पष्ट नहीं। ये जो धुंध है अथवा कोहरा, इसे मिस्ट और फॉग कहते हैं, ये तो उत्तर भारत में अभी देखा जा सकता है। धन्य है कि मेरा वहां से हवाई जहाज उड़ सका कि मैं ठीक समय पे आपके यहाँ पहुंच सका, अन्यथा तो कल कोई दिल्ली से कोई फ्लाइट ही मूव नहीं हुई है, कहीं इतनी धुंध है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब कुछ न दिखाई दे उसका नाम है धुंधली। जब न पथ दिखे न पाथे और कुछ जब दिखे नहीं, लक्ष्य नहीं दिख रहा होता। और वो बालक ने बड़ा कष्ट दिया, वो चौर कर्म करता था, दस्यु बना, लुटेरा बना, वो गणिकाओं के पास, नर्तकियों के पास जाने लगा, मद्यपान करने लगा, माता पिता का धन छीन लिया, चूल्हे की जलती लकड़ी लेकर माँ को मारने के लिए दौड़ा, माँ प्राण बचाने के लिए कूप में कूद गई और पिता जंगल में भाग गए, बड़ा अपयश हुआ। और वो जो गणिकाएं थी 5 नर्तकियां, उन्होंने धुंधुकारी के मुंह में कपड़ा डालकर और उसके हाथ पैर बांधकर उसे जलाकर धरती में दबाकर चंपत हो गई।